रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया द नेक्स्ट लेवल के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया CNBC आवाज़ और आर्म्स का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी निभा सकें अपने रुपए की तरफ। इनफैक्ट हिंदी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यंगस्टर्स को रुपए की वैल्यू समझाई जा रही है और इससे होगा ये कि भविष्य में आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। Money doesn't create man, but it's man that creates money. पैसे को हैंडल कैसे करते हैं यह हमारी पीढ़ी को नहीं आता है। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। हैसियत से बढ़कर खर्चा करना जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। भूल गए ना तुम फ्यूचर प्लानिंग। सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। You have to budget your earnings। ये बात याद रखो। Fury had big difficulty. The winner today is CNBC आवाज और आर्म्स की पेशकश रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। सोचिए कितने सचेत थे आप रुपए की तरफ जब आप टीनेजर थे। हम बचपन में तो जानते थे कि कैसे पैसे बचाएं, मगर ये नहीं जानते थे कि पैसे बढ़ाने के कई ऑप्शंस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्म्स ने हमारा साथ देके आने वाली युवा पीढ़ी को ये समझाने में मदद की कि कैसे वो अपने पैसे को महफूज रख सकते हैं। आर्म्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हुए लोगों का साथ देकर उनकी प्रॉब्लम सुलझाती है। उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट में पहले सीजन से साथ दिया और बच्चों को फाइनेंस अच्छी तरह समझाने और एक कदम आगे बढ़ाया। हमारी कंपनी का और हमारा एक ये मिशन है, एक उद्देश्य है कि देश में एक जागरूकता आए कि कर्ज लेने के साथ साथ एक जिम्मेवारी आती है। हम ये मानते हैं कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए लोग कर्ज लें और अपने जीवन स्तर को इम्प्रूव करें, सुधारें। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अभी, जब लोग कर्ज लेते हैं वापस नहीं करते हैं तो उसका उस देश के ऊपर या इवन विश्व के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हिंदुस्तान में तो अभी ये कर्ज लेने की जो एक कंज्यूमर फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, बड़ी नया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत साल पुराना नहीं है और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि इस स्टेज पर अभी ही हम लोगों को ये बताएं कि आप कर्ज ज़रूर लीजिए, अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए, लेकिन कर्ज के साथ साथ, कर्ज लेने के साथ साथ आपकी एक जिम्मेवारी है कि उस कर्ज को आप समय से चुकाएं। आप उतना ही कर्ज लें जितना आपको लेना चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो। कर्ज अवेलेबल है, मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस कर्ज लेते ही चले जाएं। तो एक ये छोटी सी हमारी कोशिश है। इस कोशिश में हमने ये सोचा था कि भाई एक जो हमारे कल के नागरिक हैं, मतलब आज के बच्चे, उनको ये समझाना बहुत आसान होगा, जिससे कि कल जब वो बड़े हों तो एक समाज में जागरूकता लेके आएँ। और बच्चे ही क्यों, उनके माता पिता जो आज के नागरिक हैं और आज कर्ज ले रहे हैं, उनको भी ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कर्ज के साथ साथ जिम्मेवारी आती है। तो पिछला कि बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, उनके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि इस शो को, इस कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाएं आगे। पिछले साल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया शुरू हुआ था। ये कंपटीशन उन बच्चों के लिए था जो 8th और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। हमने 4 अलग अलग जोन्स में ये कंपटीशन की शुरुआत की। वो 4 जोन्स थे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। सीजन 1 में बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। हर जोन में 4 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें नॉर्थ से थे सरदार पटेल विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल और एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। ईस्ट से थे ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल, डॉन बॉस्को पार्क सर्कस, बिरला हाई स्कूल फॉर गर्ल्स और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेजिएट बॉयज स्कूल। वेस्ट से थे जमुनाबाई नारसी स्कूल, लीलावती पोदार स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल और SVKM इंटरनेशनल स्कूल। और साउथ से पद्म शेषाद्री स्कूल, विद्या मंदिर स्कूल, भवंस राजाजी विद्या मंदिर और DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन सभी स्कूल्स के छात्रों को एक केस स्टडी दी गई थी जो रियल लाइफ पर आधारित थी। बच्चों को इन पर सोल्यूशन निकालने थे। इन केस स्टडीज पर छात्रों ने बहुत अच्छे सोल्यूशंस अपने अपने तरीके से दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने PPT के जरिए तो कई ने स्किट के जरिए केस स्टडी के सोल्यूशंस ढूंढ निकाले। आइए देखते हैं बच्चों की मेहनत के कुछ फल। I have no savings to pay the hospital charge. First, let me
help you to pay your medical bill. Every month you should check your bill payments और हर समय अपने बिल के पेमेंट्स क्लियर कीजिए। आपको अपने खर्चों को डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में बांटना है। क्रेडिट कार्ड्स, कितनी बार मैंने ऐसे केसेस सुने। मिस्टर ए को अब आगे से क्रेडिट कार्ड के उपयोग से सावधान रहना होगा। सबके बहुत अच्छे थे। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया सीजन 2। पिछले साल हमने हर जोन से एक स्कूल को चुना था और ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ शामिल हुए थे 4 जोन्स के स्कूल्स के विद्यार्थी। इन स्टूडेंट्स को किन टेस्ट से गुजरना पड़ा, आइए आपको दिखाते हैं पिछले साल की कंपटीशन की कुछ झलकियाँ। हो गए बड़े निराले, हमारी शान बढ़ाने वाले, पर हम खुश हैं अपने साधारण जीवन से ही, क्योंकि हम जान चुके हैं रुपए के साथ जुड़ी होती हैं ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। योर डाइवर्सिफाइड सेविंग्स आपने बैंक डिपॉजिट्स नहीं रखी है। सर बॉन्ड्स को अगर हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट्स के मतलब में माने तो वो भी बैंक के साथ होता है एंड इट आल्सो गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न। लिक्विडिटी नहीं होती है बॉन्ड की बहुत। बैंक डिपॉजिट्स पे आप इमीडिएटली in 1 hour you can draw some advance. बिना विचारे जो करे सो काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा। जग में होत हंसाए, मैं तो कहता हूँ चित में चैन ना पाए। चारों को ये लगा कि जो पॉकेट मनी लेते हैं पेरेंट्स से उसमें थोड़ी सेविंग खुद शुरू कर दें। पॉकेट मनी हम लोग लेते नहीं, मम्मी पापा सोचेंगे कि अच्छा खर्चा तो दे देंगे पैसे। इन सब में हमारा साथ दिया अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने, जो थे हमारे जूरी के मेंबर। इस कंपटीशन से स्टूडेंट्स को खूब सारी जानकारी मिली। We learned a lot. We learned what all mistakes he has made. So we should not commit those mistakes later. We should properly invest our money in such a way that we also have savings later. Till now, I haven't really cared much about my money. I think from now on, I'll become a little more actually responsible about my rupaya. First, we should never get tensed in any situation. Then, it's always good to have savings. And as Mom said, 3:2:1. Without at least some 20% savings, it's not very comfortable to have a life, because in case any emergency situations props up, then we'll be in a fix. After looking at how the modern Indian is heading, the Western influence and everything, it should definitely make us wary of the adversities. We'll prepare ourselves. We'll be more careful with money from now on. We actually got the ideas about the Buffett. Then about the surrendering of the cars and etc. Plus also about the expenditures, liabilities, and also about the taking of the loan from the father, because when it's a loan taken from a family member, there's no interest. So these are innovative ideas which can strike a hit. रुपया हमें मिलता है, उसे अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत सारी पॉकेट मनी मिलती है और हम क्या है हमेशा गिविंग करेंगे, जो अभी कम हो गया है इससे। मैनेजिंग मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड दैट you should in the near future I will try and invest properly and intelligently and responsible with my rupiah. Yeah, more than a competition, it was हमारे लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग का एक्सपीरियंस था और हमने सारे फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स सीखे और साथ ही साथ हमारे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, तो शायद हम फ्यूचर में जाके बेटर इन्वेस्टर्स बन सकें। इस साल इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग लेवल्स रखे ताकि देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकें। आइए देखते हैं क्या हैं वो लेवल्स। लेवल 1 है ऑनलाइन टेस्ट, लेवल 2 है क्विज कंपटीशन, लेवल 3 है केस और उस पर डिबेट, लेवल 4 है केस स्टडी जिसका स्टूडेंट्स को हल निकालना है। देखिए, पिछला साल हमारा पहला साल था इस शो का, जिसमें कि हम 4 महानगरों में गए थे
और वहाँ के स्कूलों से हमने बात की थी, लेकिन हमने ये महसूस किया सिर्फ 4 महानगर ही देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि देश के हर बच्चे को इस शो में पार्टिसिपेट करने की, भाग लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहला जो इसमें इस साल एक कदम था, सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेज जिसे हम कह रहे हैं, वो ऑनलाइन है, जिसमें हमने कोई डिफ़ाइन नहीं किया कि भाई बच्चे को इस शहर में रहना है या किसी और शहर में रहना है। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जो 8वीं या 9वीं कक्षा में है वो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहला हमारा जो लॉजिक था, जो रीज़न था कि हर बच्चे को हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी है इस शो का हिस्सा बनने के लिए, वो हमने दी। दूसरी चीज़ हमने ये महसूस किया कि ये काम ऐसा नहीं कि 1 साल कर लिया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, एक समाज को दिशा मिल गई। ये हम महसूस करते हैं कि ये कुछ सालों तक हमें लगातार करना पड़ेगा। जब 4 तक बच्चे लगातार इस शो में भाग लेंगे, इस शो को देखेंगे, तब उसका कुछ हमें असर दिखाई देगा अपने समाज के ऊपर, अपने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के ऊपर। और अच्छी बात जो हमें ये लग रही है कि बच्चे, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल्स बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। मेट्रो से आगे बढ़कर अब देश भर के स्टूडेंट्स जानेंगे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी खास बातें। मनी मैटर्स के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इट इज अ रियल काइंड ऑफ एन एजुकेशन फॉर देम। शुरू हो चुकी है स्टूडेंट्स की लेवल 1 को पार करने की कोशिश। दिस ईयर दे हैव मेड इट मोर कॉम्पिटिटिव देन द लास्ट ईयर। लेवल 1 की शुरुआत हुई 4 सितंबर को, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेकर ऑनलाइन टेस्ट दिया। I have applied for the online test this year and I hope to get selected. It was very hard for me, but yes, I got to know many things about it when I checked for the answers after the test. So it was an informative test for me. When I read the question, when I realized that in class when the teacher teaches us, I never, like, you know, we were taught, but then right now the questions we face, we actually realize that we can put our information and what we learned and answer those questions, and it like helped a lot. Importance of finance is growing much more in this modern world. So I thought that I'll just try this year and see the results, what will happen, and according to that I will focus on my career. ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को फाइनेंस से जुड़े आम सवालों से गुजरना पड़ा। इस ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हुए हजारों स्टूडेंट्स में से शॉर्टलिस्ट होंगे 40 स्टूडेंट्स, जिसमें देश के हर जोन से टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे। ये तो था सिर्फ लेवल 1। अब पिछले साल के कंपटीशन में हमने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे और इसीलिए हमें भी लगा कि हमें इस कंपटीशन को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। तो ऑनलाइन टेस्ट के आगे इन स्टूडेंट्स को और किन पड़ावों से गुजरना होगा, ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया सीजन 2। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि इस बार हमने कंपटीशन की शुरुआत की है एक ऑनलाइन टेस्ट से। इस ऑनलाइन टेस्ट के आगे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को गुजरना होगा एक क्विज कंपटीशन से। इस राउंड के लिए अब स्टूडेंट्स को ढूंढना होगा अपना पार्टनर अपने स्कूल में से और शामिल होना होगा लेवल 2 के टेस्ट में। इस लेवल में 10 टीम्स हर जोन से और 2 टीम्स को चुना जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि लेवल 3, जिसमें एक केस स्टडी होगी और फिर उस पर डिबेट करना होगा। इसमें देश भर से 8 टीम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। लेवल 2 में से सिलेक्ट किए गई 8 टीम्स को अब और भी कठिन इम्तिहान से गुजरना होगा। इस पड़ाव में जीती हुई टीम को और 2 स्टूडेंट्स को शामिल करना होगा अपने ही स्कूल से।
लेवल 3 में हर जोन की 2 टीम्स को दी जाएगी एक केस स्टडी, जिस पर इन टीम्स को डिबेट और इस केस स्टडी को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जो सबसे अच्छी तरह से इस केस स्टडी को सुलझाएगा वही आगे बढ़कर पहुंच पाएगा फाइनल राउंड के लिए, यानी लेवल 4 में। इस लेवल में हर जोन से एक टीम को सिलेक्ट किया जाएगा। लेवल 4 यानी ग्रैंड फिनाले, जहां टक्कर होगी उन दिग्गज खिलाड़ियों में जिन्होंने पार किए हैं 3 कठिन लेवल्स और आ पहुंचे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के फाइनल राउंड में। वैसे तो ये चारों टीम्स अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ होंगी, क्योंकि इन्हें इस लेवल तक आने के लिए कई टीम्स का सामना करना होगा, तभी वो पहुंच पाएंगे लेवल 4 में। इस लेवल में 4 टीम्स को एक अनोखी फाइनेंशियल क्राइसिस पर केस स्टडी दी जाएगी, जिसका इन टीम्स को हल निकालकर सुलझाना होगा। जो सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकालेगा और इम्प्रेस करेगा हमारी ज्यूरी को, वही बनेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का ग्रैंड फिनाले का विनर। आखिर रुपये की तरफ देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परखना जो है। This is a kind of an education whereby their subjects do not remain just as, nomenclatures or just for subjects that are inanimate and don't speak much to them. Subjects become animate because they are applicable in real life situations, and perhaps it is a real kind of an education for them, what is called lifelong learning, and especially the IB stresses on that. International Baccalaureate syllabus is stressing on lifelong learning. Creating, I will not use the word producing, we are creating lifelong learners, and maybe this initiative is a kind of a motivating factor. ये CNBC द्वारा लिया गया एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसके द्वारा बच्चों को मनी मैटर्स के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ये CNBC की तरफ से। इससे बच्चों को पैसा किफ़ायत से खर्च करने की आदत होती है, एंड दिस इज़ व्हाट आवर चिल्ड्रन हैव लर्न फ्रॉम दैट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एज अ स्कूल हमने भी पिछले साल एक बिजनेस केस स्टडी कंपटीशन किया था स्कूल्स के बीच में। The reason why we think this is important is because it exposes students to why you should invest from an early age. I've gone through some of the questions also on the website, and it's very important for students to know that if you start investing early, you can reap the benefits at a later date. रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के इस एपिसोड में हमने आपको इस कंपटीशन के 4 लेवल्स के बारे में बताया, लेकिन अगले एपिसोड्स में हम आपको मिलवाएंगे खुद इन छात्रों से और हम मिलकर परखेंगे कि कौन निभा रहा है रुपये की तरफ सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी।